साक्षी खबर के दर्शकों, अपने सहयोगी कैमरामैन तारिक अंसारी के साथ मैं TH फरजंदा। आज हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिणी एकता बिहार में ए ब्लॉक के पार्क का हाल, जो पूरी तरह से है हाल से बेहाल। ये देखिएगा, ना तो इसमें टहलने को कोई रास्ता है और ना ही बैठने को कोई जगह है। इस पार्क में अगर कुछ है तो सिर्फ़ और सिर्फ जंगली घास है और उस घास में जहरीले जीव जंतु का बसेरा है। ये नज़ारा आप देख रहे हैं चरम पर पहुंची MDA विभाग की लापरवाही का। यूं तो ये पार्क मानव की सुविधा के लिए बना था, लेकिन अब कॉलोनी निवासियों का जीवन दुविधा में डाले हुए है। शाम होते ही कॉलोनी निवासी अपने अपने घरों में खुद को बंद कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ स्ट्रीट लाइटें लगी तो हैं पर कभी जलती नहीं हैं। अंधेरा होने पर सांप नीवले यहाँ सड़कों पर खेलते हैं। आइए बात करते हैं पार्क के बजाय सड़क पर टहल रही एक महिला से। क्या शुभ नाम आपका? शिबा खान। शिबा खान जी, जो आप रोड पे यहाँ टहल रही हैं जी, यहाँ पार्क बना हुआ है MDA का, ये तो इसमें क्यों नहीं टहलते, क्यों नहीं घूमते? ये पार्क तो होने ना होना बराबर है। इसमें तो इतने तमाम कीड़े हैं, सांप निकलते हैं आए दिन, और यहाँ पर तमाम यही हाल यहाँ का है सारे एरिया का ही। इसके अंदर कैसे जाएगा कोई? किसी भी जान का खतरा है, बच्चे जाए उन्हें काट सकता है, और तरह तरह के कीड़े। घास देखिए इंसानों से ऊंची ऊंची हो रही है। तो ये MDA में आता है? ये MDA में आता है, लेकिन शिकायत यहाँ कोई सुनता ही नहीं है, ना सफाई होती है। यहाँ जो सफाई कर्मचारी आते हैं उनका भी ये हाल है, कभी कभी आते हैं वो भी झाड़ू देके नाली में कूड़ा कर जाते हैं। यानी नाली की भी सफाई नहीं होती? नाली की भी सफाई नहीं है, सड़क भी महीनों में आते हैं। आप किसी भी नाली को चेक करिए, जब हमारा पानी घरों के आगे भरता है तो हम फिर अपने वहाँ से आदमी बुला के उनको अलग से पैसे देके जब हम यहाँ की नालियाँ साफ कराते हैं। अपने पास से पैसे देकर के सफाई कर्मचारियों को फिर से काम कराते हैं। MDA कॉलोनी है, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। बहुत ही बुरा हाल है यहाँ की सफाई। ये देखिए कॉलोनी की नालियों का हाल, जो कि कभी साफ नहीं होती। इसी के साथ साथ एक और महिला से जानते हैं कॉलोनी की परेशानियों का हाल। आइए बात करते हैं ए ब्लॉक के निवासी। क्या शुभ नाम आपका? निदा वसीम जी, निदा वसीम। निदा वसीम साहिबा, क्या कुछ समस्या है आपकी कॉलोनी में, बताया जाता है? जी, हमारी कॉलोनी में लाइट की बहुत समस्या है। लाइट की? लाइट, हम घर से अंधेरा रहता है, रात को हम निकल नहीं पाते। यहाँ पर रात अंधेरा किस कारण क्यों रहता है? लाइट आती नहीं या? स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। स्ट्रीट लाइट नहीं नहीं जलती है? नहीं है, खराब है, जलती नहीं है। अच्छा, जलती नहीं है। कब से नहीं जलती लगभग? ये बहुत टाइम जब से लगी है तब से जली नहीं है। स्ट्रीट लाइटें जब से लगी तब से जली नहीं है यहाँ। हाँ, तो इस कारण बाहर भी नहीं निकल पाती? इस कारण हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऊपर से सांप वगैरह आते हैं तो बच्चों सांप बाहर सड़क पे निकल आते हैं? जी, रात को निकल आते हैं, बरसात के मौसम में निकल आते हैं। अच्छा। तो इसलिए जब अंधेरा होगा तो हमें परेशानी होती है। कैसे बच्चों को लेके नहीं निकल सकते, क्योंकि बच्चों के लिए खतरा है, सांपों का खौफ है। जी। दूसरा यहाँ पर है ना, बाहर के लड़के आते हैं यहाँ पर। इसी क्रम में अब हम आपको दिखला रहे हैं दक्षिणी एकता बिहार का C ब्लॉक का नज़ारा। C ब्लॉक भी ठीक A ब्लॉक के मानिंद इन्हीं परेशानियों का सामना कर रहा है। इसमें भी एक खासा बड़ा पार्क है, जिसमें जंगली घास का बसेरा है। आवारा कुत्तों का अड्डा बना हुआ है। आवारा कुत्ते आए दिन मासूम बच्चों पर हमला बोलते रहते हैं। यहाँ की सड़कें कभी बनी ही नहीं। जो टूटी फूटी सड़कें हैं उन पर भी आधा से ज़्यादा कब्ज़ा जंगली घास का है, और इस घास में सांप घात लगाकर बैठ जाते हैं। आए दिन C ब्लॉक निवासी सांपों को मारते हैं तो कभी भगाते हैं। यहाँ की स्ट्रीट लाइटों में थोड़ा सुधार है, जर्जर सड़कों में कभी कोई सुधार नहीं आया। इस ब्लॉक की जंगली घास भी लोगों का जीवन खतरे में डाले हुए है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सैकड़ों शिकायतों के बाद भी कोई किसी तरह की सफाई व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। अभी पिछले सप्ताह भी ये सांप का बच्चा यहाँ मारा गया है। आइए हम बात करते हैं कॉलोनी के कुछ गणमान्य व्यक्तियों से। C ब्लॉक, यहाँ भी समस्या है कुछ? यहाँ तो समस्याओं का अंबार है। समस्याओं का अंबार है? किस तरह की समस्या है? अच्छा, ये यहाँ पर तमाम नेवले और सांप वगैरह रहते हैं, कई बार शिकायत भी की। तो ये कटती नहीं घास है MDA की ओर से? शिकायत किया आपने? हम खुद ही कटवा देते हैं खुद ही। और क्या समस्या है? समस्या और यह है कि नाली देखो आप कितनी खराब हो रही है, नाली यहाँ की।
पानी नाली हो रहा, सीलन आ रही तमाम मकान, सफाई नहीं होती नालियों की? कोई सफाई नहीं। आपका क्या नाम? जी मेरा नाम वसीम अल्ताफ, वसीम, मतलब आप यहीं रहते हैं? आप वसीम साहब? इसी कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा और मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। अच्छा। मैंने भी अक्सर देखा है कि यहाँ सांप नेवले जो है रास्ते में जी। कभी भी कहीं से भी निकल के आ जाते हैं, कोई सफाई नहीं होती, बहुत समस्या होती है रात को निकलने में, अंधेरा रहता है। फराज साहब कहाँ रहते हैं? C44 एकता विहार कॉलोनी दक्षिण। C44, यहाँ C44 में कुछ समस्या हैं क्या? यहाँ समस्या ही समस्या है साहब। यहाँ जब भी कभी बारिश हो जाती है तो पार्क ऐसा हो जाता है जैसे जंगल हो गया जी। सांप का निकलना होता है, 2-3 दिन में एक आध सांप मारी देते हैं हम लोग। यानी हर दूसरे दिन कोई ना कोई सांप मारना पड़ता है? सांप या सांप का बच्चा निकलता रहता है यहाँ पर जी। सारे गड्ढे हुए पड़े हैं, रोड की सारी बजरी उखड़ी हुई, कोई गाड़ी निकलती है तो घरों में धूल आती है सारी। क्या शिकायत की कभी एमडीए विभाग से? काफी शिकायतें हो गई हैं लेकिन कोई समाधान नहीं है आज तक। क्या आपसे पूछना चाहूँगा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है एहसन परवेज। एहसन परवेज साहब, आप भी कुछ बताएंगे कॉलोनी की समस्याओं के बारे में? सारी समस्याएं हैं, यहाँ कोई समाधान नहीं है। जिस तरह से सबसे पहली चीज़ यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है, कोई सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं है एमडी की तरफ से, जी। ना ही कोई पानी का कोई समय है निर्धारित जी कि किस समय पानी आएगा और किस समय नहीं आएगा। सफाई होती ही नहीं है, कभी कभी होती नहीं है, कभी कभी नहीं, सफाई कर्मचारी की कोई नियुक्ति नहीं है। इसके अलावा जो आपके ये सामने मकान के सामने जो जंगली घास का जमावड़ा है, इससे कोई खतरा बना हुआ है क्या? कुछ खतरा है, हमारे घर में अभी भी लास्ट वीक जो है वो सांप निकला है। अभी पिछले हफ्ते सांप निकला था? क्या किया आपने, मारा या भगाया, क्या किया? उसको किसी एक बंदे को पकड़ के उसको मरवा दिया गया। अच्छा। हाँ, ऐसी यहाँ पे जो है वो समस्याएं दिन ब दिन उत्पन्न हो रही है। यानी जो है जीवन खतरे में है यहाँ सब लोगों का? आम जन जो है वो जीवन खतरे में है और कोई समस्याओं का समाधान का कोई निस्तारण करने का तो पैमाना नहीं है। इन परेशानियों को लेकर के आपने उच्च अधिकारियों तक कोई बात पहुँचाई क्या? एमडीए जो है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के जो सक्षम अधिकारी हैं जी जी, उनको पत्रों के माध्यम से और रजिस्टर्ड जी विभाग के माध्यम से उनको अवगत कराया गया और व्यक्तिगत रूप से भी अवगत कराया गया है, परंतु समस्या का अभी तक कोई निदान या समाधान। कॉलोनी में लाइट की एक बड़ी समस्या थी, वोल्टेज का कम ज़्यादा होना, लोगों का फ्रिज व मोटर पंप फूक जाना, जिससे अब जल्द ही निजात मिलने वाली है। विद्युत विभाग द्वारा सी ब्लॉक का एक अलग से ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा दिया गया है। फाउंडेशन तैयार न होने के कारण उस ट्रांसफार्मर को फ़िलहाल बिजली घर में रख दिया गया है। अब देखना यह है कि एमडीए विभाग का ध्यान इस ओर कब होगा।